था। बिहार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे नहीं नहीं हम तो चुनाव से पहले जो है स्टेट भी करा लेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 भी हो जाएगा। ये बात हुई थी कि बीपीएससी टीआरई 4 चुनाव के पहले हो जाएगा अनिवार्य रूप से। ये तो मैंने उनकी वीडियो क्लिप में देखा है जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। फिर उससे पहले एक और न्यूज आ गई इन बिटवीन के स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 से पहले ले लेंगे। अब अचानक से दोनों बातें मिट्टी में मिल गई, है ना। अब क्या हुआ कि 2025 में तो टीआरई 4 होगा और 2026 में जाकर के टीआरई 5 होगा और टीआरई 5 से पहले जो है स्टेट होगा। सीटेट की अगर हम बात करें ये बहुत ही दुखद बात है। कई सारे टीचर स्टूडेंट्स ने आरटीआई लगाई है, उसमें जवाब ओके क्यों नहीं हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है पेपर। साल में 2 बार कराते थे, क्यों नहीं हुआ इस बार, किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि क्यों नहीं हुआ। सीबीएसई ने कहा कि काम करो वेबसाइट चेक करते रहो। ना तो मुझे इतना छोटे उम्र में हर कुछ हो गया, मतलब पैसा बोले दौलत या शोहरत हर कोई जान भी रहा है। आपको नहीं लगता कि कब तक दूसरे के शादियों में पूरी जलेबी खाते रहोगी? खुद का शादी होना चाहिए, खुद का घर परिवार बसाना चाहिए। अब हर कुछ मिल ही गया है, या कुछ ऐसा है जो हिमांशी मैम अभी भी सोच रही है कि यार ये हो जाता तो शादी कर लेते। चुनाव को आधार में रख करके रोजगार ना दिया जाए, रोजगार को आधार बना करके स्टेट की प्रगति को देखा जाए। शिक्षक भर्ती की जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली, यहाँ ना तो कोई कैलेंडर है ना कोई भर्ती का समय है। आप एक स्टेट उठा के देख लीजिए इंक्लूडिंग बिहार, जहाँ 4 साल लगातार भर्ती हो गई हो। शिक्षकों की भर्ती किसी भी स्टेट में 4 साल लगातार हो गई हो, एक स्टेट आपको नहीं मिलेगा। 4 छोड़िए 2 साल भी लगातार आ जाए तो बड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, बिहार शिक्षक की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक चीज आपको देखने को मिला होगा कि टीआरई 5 से पहले स्टेट लेने की बात कही गई है। अब टीआरई 4 से पहले स्टेट के लिए आंदोलन कर रहे हैं छात्र, और टीआरई 5 से पहले सरकार कह रही है कि स्टेट होगा। और अभी हमारे कैमरा के फ्रेम में हिमांशी मैम है। सीटेट हो, शिक्षक भर्ती हो, हमको नहीं लगता कि किसी स्टेट के शिक्षक भर्ती के छात्र हो और इनको नहीं देखते होंगे, सीटेट के छात्र हो और हिमांशी मैम से नहीं पढ़ते होंगे। तो सारी चीजों पर इनसे बात करेंगे। डोमिसाइल भी बिहार में लागू हो चुका है, कब तक टीआरई 4 आ सकती है, टीआरई 5 पर चर्चा करेंगे, सारी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका जो चैनल का नाम है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, काबिल न्यूज, और आपका खुद का नाम भी रवि रंजन जी। बात रही इसकी जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती है, आज भी एक नीतीश कुमार जी का ट्वीट आया मैम कि पूरी तरीके से डोमिसाइल बिहार में लागू कर दिया जाएगा। और डोमिसाइल पर परसेंटेज कितने परसेंट डोमिसाइल लागू हो गए, क्योंकि 35% महिलाओं को डोमिसाइल था। बहुत लोग कह रहे हैं कि डोमिसाइल भी परसेंटेज क्लियर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वो ट्वीट मैंने भी देखा, अभी कुछ ही घंटे पहले का है, मैं एक दूसरे न्यूज चैनल पे थी तब, और उसमें क्लैरिटी नहीं है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं बिहार स्टेट के लोगों को। अब वो कितने परसेंट होगा, महिलाओं का जो 35% की बात कर रहे हैं, या आगे क्या परसेंटेज तय होती है, उस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है ना। तो उस पर जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, देखिए इस बात से मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है कि अगर अपने स्टेट के लोगों को प्राथमिकता देने की बात अगर कोई भी सरकार करती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सभी के लिए अप्लाई करने की व्यवस्था वहां होनी चाहिए, जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में है भी, और मुझे लगता है बिहार में भी आगे रहेगी कि आप देश भर से अप्लाई तो कर ही सकते हैं। एटलीस्ट अभी तक इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी उन्होंने बताया नहीं कितने परसेंट क्या रहेगा। बात रही आपकी इस चीज की कि जो डोमिसाइल लागू करने वाली बात है, तो इसमें एक चीज संदेह क्रिएट करती है, एक संदेह आता है मन में, कि संदेह बनाती है कि इससे पहले 3 चरण की परीक्षा हो चुकी थी, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, और ये सब 1-1.5 साल में हो गया पिछले। अब ये 1 साल के अंदर अंदर इतना सब कुछ हो गया, तब हमें नहीं याद आया था, तब वहां की सरकार को नहीं याद आया था कि डोमिसाइल भी लागू करना चाहिए, हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। अब चुनाव से पहले अचानक से ये बात याद आना, ज्यादा ही आंदोलन वगैरह हो रहे थे, सरकार पर बहुत दबाव बना हुआ था डोमिसाइल लागू करने के लिए। तो हो सकता है इसी वजह से चीजें हुई हो। हम भी अपनी बात कह ही रहे हैं। अब जो वो स्टेट की परीक्षा है वो इनको पहले करानी चाहिए, वो अलग कहानी है। स्टेट को लेकर बहुत सारे आंदोलन भी हो रहे हैं, और बिहार में कहा जा रहा था कि टीआरई 4 से पहले आप स्टेट लीजिए, लेकिन जो इसमें बात कही जा रही है, अब टीआरई 5 से पहले स्टेट लेने की बात कही जा रही है। बीच में इलेक्शन है, टीआरई 4 चुनाव से पहले आएगा नहीं आएगा, क्लियर होगा नहीं होगा, इसको लोग सोच रहे हैं। बाकी इस पर क्या बोलना चाहेंगे देखिए को लेकर के? ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि जब हम लगातार न्यूज में देख रहे थे पहले, अब जुलाई या जून जुलाई की शुरुआत की अगर हम बात करें, तो ये कहा जा रहा था, बिहार के शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे नहीं नहीं हम तो चुनाव से पहले जो है स्टेट भी करा लेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 भी हो जाएगा। ये बात हुई थी कि बीपीएससी टीआरई 4 चुनाव के पहले हो जाएगा अनिवार्य रूप से। ये तो मैंने उनकी वीडियो क्लिप में देखा है जो वहां के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। फिर उससे पहले एक और न्यूज आ गई इन बिटवीन के स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 से पहले ले लेंगे। अब अचानक से दोनों बातें मिट्टी में मिल गई, है ना। अब क्या हुआ कि 2025 में तो टीआरई 4 होगा और 2026 में जाकर के टीआरई 5 होगा, और टीआरई 5 से पहले जो है स्टेट होगा। मतलब बीपीएससी टीआरई 4 एक तो चुनाव से पहले नहीं करा रहे हैं आप, उसके भी ऊपर अगर देखें तो एस्टेट उससे पहले ना कराने के बाद आप सीधा सीधा कह रहे हैं उसके बाद ही होगा। फिर तो 2025-26 में जो है आपका बीपीएससी टीआरई 5 होगा, उससे पहले एस्टेट होगा। तो वो बच्चा कहाँ की सरकार ये रहेगी नहीं रहेगी, मुकर जाएगी दूसरी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वो तो फिर किसी कंट्रोल में नहीं है ना चीजें। वो हमें क्या पता उस टाइम पे किस तरह की परिस्थिति बनती है, क्या रहता है, चुनाव की स्थिति क्या रहती है बिहार में, कौन आता है कौन नहीं आता है। ये लोग आते हैं, अपनी बात को पूरा करेंगे, क्या करेंगे। और पिछले 5 साल से 2019 से 24 तक कोई वैकेंसी नहीं थी, अब 24 से 25 में 1 साल के अंदर अंदर इतनी भर्ती आ गई, वो भी पूरी नहीं भरी जा रही है।
उसमें भी सीट खाली रह जा रही है, उसकी व्यवस्था नहीं है कि कैसे वेटिंग लिस्ट डालें, इसमें क्या करें। तो ये चुनाव को आधार में रख करके रोजगार ना दिया जाए, रोजगार को आधार बना करके स्टेट की प्रगति को देखा जाए, है ना। जैसे मैम अभी आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों वैकेंसियां देखी होंगी। जैसे टीआरई 1 से ही टीआरई 1 में पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था। टीआरई 2 में और टीआरई 3 में अभी तक मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। बहुत बार शिक्षा मंत्री जी बोले भी कि नोटिस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया है बिहार में। और लगातार छात्र आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, फिर लाठी डंडा खाते हैं, वापस चले जाते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्या पूरक रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, वो सीट वापस जो है बार बार तब्दील होकर के नई सीट बनती रहे, उससे तो अच्छा है जब लाखों बच्चा फॉर्म भरता है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभ्यर्थी की कमी है। का 2-3 जगह रिजल्ट होता है, तो फिर तो वेटिंग लिस्ट देनी चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए कि वो सीट वेस्ट ना हो, वो पूरा जो संसाधन लगे हैं एक व्यक्ति पे वो वेस्ट ना हो। जब लाखों लोगों ने पेपर दिया है तो वो लाखों में से क्या हम कुछ हजार चुन के अपनी भर्ती पूरी नहीं कर पा रहे? अभी आप ही में से कोई बात कर रहा था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 95% जो है भर्ती भरी जानी चाहिए जो सीट्स हैं। बट यहाँ पे अगर जैसा आप ही लोगों की मैं मानूं, आप ही लोगों को कोट करते हुए कि 40% खाली रह जा रही है, तो वो जब लाखों बच्चा अप्लाई कर रहे हैं, लाखों अभ्यर्थी जब फॉर्म भर रहे हैं, लाखों लोग पेपर दे रहे हैं, तो वो लाखों चुने क्यों नहीं? लाखों में से कुछ हजार क्यों नहीं चुन पा रहे हम जितनी भर्ती हम निकाल रहे हैं? बार बार उसी में से कैंसिल करके उसी में से नई भर्ती निकाल के दे रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी बात होगी कि हर बार लॉलीपॉप दे दो सेम ही चीज की, तो ये गलत है। अभी देखिए होंगे टीआरई 3 तक क्लियर हो गया। टीआरई 4 को लेकर के कभी उप मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, और हर बार कुछ कुछ नया देखने को मिलता है कि बस इतनी लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्ती होगी। लेकिन आप देख रही होंगी इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से नहीं देखने को मिला है। क्या लगता है चुनाव से पहले हो पाएगा? नहीं, अब तो उन्होंने कह ही दिया ना, हम तो 25 में लेंगे। हम तो बीपीएससी टीआरई 4 25 में लेंगे। अब तक पहले तक की क्या बात थी कि चुनाव से पहले बीपीएससी टीआरई 4 हो जाएगा, ये वही कह रहे थे। वो लॉलीपॉप हमको दी सबको, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो भी टीचर तैयारी करा रहे थे। अब क्या हुआ है, अब आचार संहिता लगने का समय ज्यादा दूर तो है नहीं, और बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है। उस बीपीएससी के कैलेंडर में शिक्षक भर्ती की कोई चर्चा नहीं है, एस्टेट की कोई चर्चा नहीं है। 2025 में चली गई, अब कह दिया 2025 में लेंगे। तो सरकारी काम है, सरकारी तरीके से होते हैं, बस वोट लोग सीरियस होकर के दे दें, ये चाहती है सरकार। तो ये तो नहीं लगता कि चुनाव से पहले अगर टीआरई 4 होता तो चुनाव पर भी काफी असर पड़ता, सरकार के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है? ऑफ कोर्स वो तो होता ही, जब वहाँ के लोगों को लगेगा कि हमें प्राथमिक, जैसा कि डोमिसाइल भी एक तरह का इसी तरह का स्टंट है कि अगर वहाँ के लोगों को फायदा ज्यादा मिलेगा तो वहाँ के लोग सपोर्ट करना चाहेंगे, जहाँ रोजगार जिस सरकार से ज्यादा मिल रहा है उसको सपोर्ट करेंगे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, आम बात है। 2025 में सीटेट नहीं दिया गया है मैम, लास्ट वाला, उसको लेकर के क्या कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि सीटेट का भी इंतजार बहुत लोग कर रहे थे। देखिए, इसमें सीटेट की अगर हम बात करें, ये बहुत ही दुखद बात है। कई सारे टीचर स्टूडेंट्स ने आरटीआई लगाई है, उसमें जवाब क्यों नहीं हो रहा है, डिले क्यों हो रहा है पेपर, साल में 2 बार कराते थे, क्यों नहीं हुआ इस बार? किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि क्यों नहीं हुआ। सीबीएसई ने कहा कि काम करो, वेबसाइट चेक करते रहो। तो ये वेबसाइट चेक करते रहो तो बच्चे को बताए, वो वेबसाइट ही चेक करता है जब उसको फॉर्म देखना होता है। तो रीजन तो बताए सीबीएसई कम से कम कि हम डिले कर रहे हैं, तो ये रीजन है। बेसिकली बात ये है, शिक्षक भर्तियां किसी भी सरकार की, किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी संस्था की प्रायोरिटी में नहीं है, प्राथमिकता में नहीं है। जब चीजें प्राथमिकता में होती है, जैसे चुनाव है प्राथमिकता में, ऐसी शिक्षक भर्तियां या बाकी सरकारी नौकरियों की भर्तियां जब जिस दिन प्राथमिकता में आ जाएंगी, सारी चीजें टाइमली होंगी। कैसे 2-4 एग्जाम टाइम पे होते हैं, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए या बैंक के जितने एग्जाम्स हैं, वो सब टाइम पे कैसे हो जा रहे हैं? उनका कैलेंडर हर साल कैसे जारी हो जा रहा है? हमारी शिक्षक भर्ती की जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली, यहाँ ना तो कोई कैलेंडर है, ना कोई भर्ती का समय है। आप एक स्टेट उठा के देख लीजिए, इंक्लूडिंग बिहार, जहाँ 4 साल लगातार भर्ती हो गई हो, शिक्षकों की भर्ती किसी भी स्टेट में 4 साल लगातार हो गई हो, एक स्टेट आपको नहीं मिलेगा। 4 छोड़िए, 2 साल भी लगातार आ जाए तो बड़ी बात है। अच्छा मैम, बहुत कम एज है आपका लगता है हमें, और आप शिक्षक भर्ती भी पढ़ाती हैं, सीटेट भी पढ़ाती हैं, हर चीज पढ़ाने की कोशिश करती हैं। अभी तक कितने छात्रों को पढ़ाई होंगी लगता है? अब अगर हम बात करें नंबर्स पे, अगर हम जाएं तो लाखों लोग हैं जो एडमिशन लेते हैं, कई लाख की संख्या। आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं एजुकेशन की अगर बात करें? देखिए, 50 लाख लोग यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, 5 मिलियन जिसको हम कहते हैं। 800 मिलियन प्लस, मतलब 1 बिलियन के आसपास, 850-900 मिलियन के बीच में जो है व्यूज हैं यूट्यूब चैनल के। अच्छा। जहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं हो रही है कि जिसमें आपका मन लगा रहे, पढ़ाई है, प्योर पढ़ाई है, घंटों घंटों की वीडियोस हैं जो लाइव वीडियोस हैं जिसमें पढ़ाई की बात हो रही है। तो वो सोचो 800-900 मिलियन लोग वो देख चुके हैं, 50 लाख लोग प्रॉपर सब्सक्राइब कर चुके हैं। ना कोई आज तक कोई 2 रुपए का कोई ऐड चलाया है, ना कुछ ऐसा किया है कि आधे से ज्यादा समय तो मैं ये भी याद मुझे नहीं रहता कि किसी को बोलना है कि भाई सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो, लाइक कर लो। वो भी कभी कभार याद आ जाता है, तो पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई हो, और उसमें आप लोगों का, जिसको कहते हैं ना, आप पढ़े आपको फायदा हुआ, आपकी नौकरी लगी, आप 2 और लोगों को बता रहे हैं। इसी तरह से वो चेन बनी, इसी तरह से वो लोग जुटे हैं। नहीं तो टीचिंग में इतने लोग होते हैं, शिक्षक भर्ती के लिए इतनी शिक्षार्थी तैयारी करते हैं, यूट्यूब पे इतने लोग एक जगह जमा हो जाएंगे,
ये मुझे भी नहीं पता था, ये सभी के लिए सरप्राइजिंग है। पहला ही चैनल है हमारा कि जो 50 लाख लोगों तक पहुंचा है टीचिंग वैकेंसीज में, जो प्योर टीचिंग को पढ़ा करके और 50 लाख लोगों तक पहुंचा हो। तो ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। हालांकि मैं ये नंबर 1 और सबसे बड़ा और ये फैक्ट्स है ऐसा, लेकिन मैं इस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेती। ये तो दुनिया है, आगे पीछे सब पता नहीं क्या, कितने लोग आए कितने लोग चले जाएंगे, लेकिन हाँ ये खुशी की बात है कि मेरे माध्यम से लाखों लोगों को मदद हुई है नौकरियां लेने में, अलग अलग स्टेट में नौकरी मिली। बिल्कुल सरकारी टीचर बने हैं वो लोग। अभी कल ही मैं मूवी देखने गई थी और मिला कोई स्पेशल एजुकेटर थे दिल्ली में ही, तो इतना अच्छा लगता है जब मैं मिलती हूँ, स्पेशली जिन लोगों की नौकरी लग गई है, उनके चेहरे पे जो खुशी है ना, वो एकदम अलग तरह की है। और इसीलिए मैं काम कर रही हूँ, मेरा कोई पर्सनल और रीजन है नहीं ना। तो मुझे इतना छोटे उम्र में हर कुछ हो गया, मतलब पैसा बोले, दौलत या शोहरत, हर कोई जान भी रहा है। आपको नहीं लगता कि कब तक दूसरे के शादियों में पूरी जलेबी खाते रहोगी? खुद का शादी होना चाहिए, खुद का घर परिवार बसाना चाहिए, अब हर कुछ मिल ही गया है। या कुछ ऐसा है जो हिमांशी मैम अभी भी सोच रही है कि यार ये हो जाता तो शादी कर लेते? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि ये हो जाता तो ये कर लेते। तो नहीं खाई है TRE 4 हो जाएगा तो शादी कर लेंगे? देखो अगर आपका भला इस चीज से होता हो, नहीं शादी कर लेंगे मत कहलवाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट हाँ, अगर आपका भला जिस भी चीज से होता हो वो बात तो मानी जाएगी। क्या है दिमाग में, है कुछ चल रहा होगा कि कब शादी करनी? नहीं 2025 में अगर एक बार दिमाग में आया था कि अगर, क्योंकि तब 5 साल लग रहे थे कि बहुत दूर है। 2020 में मैंने ये बात कही थी, कोई कह रहा था ना ठीक है यार 25 में कर लेंगे, तो बट जब व्यक्ति नहीं है आसपास, कोई दिमाग में नहीं है दूर दूर तक शादी, वैसे मैं अगर बीच बीच में रीले करती रहती हैं कि हिमांशी मैम का ये बॉयफ्रेंड है तो ये इनके साथ ही वो सब हवाई बातें हैं, सिर्फ दोस्त हैं लोग और साथ में 2 लोग दिख जाते हैं। तो पटना मीटअप में भी ऐसे लोग हूटिंग कर रहे थे, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दोस्तियां हैं, अच्छी दोस्तियां हैं। और जो आप बात कह रहे हैं कि अपना परिवार बनाइए, ये करिए, मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, मेरे इतने बढ़िया दोस्त हैं, परिवार तो है ही, तो ऐसी कोई कमी ज्यादा कुछ महसूस होती नहीं है। थोड़ा बहुत तो लगता है देखिए, लेकिन वो वैसा है कि मेरी प्रायोरिटी में शादी कभी नहीं रही। जो मैं कर रही हूँ जीवन में, मेरे होने से कुछ लोगों की जिंदगी अगर बेहतर हो रही है तो मुझे उस चीज में मीनिंग मिलता है। कई बार मैं भी यही सोचती हूँ कि यार अब क्या, मतलब ठीक है एक कम एज कह रहे हैं जो आप, वो बात सच तो है ही कि ठीक है आपने ना, मेरी मानसिकता, हाँ भाई देखो अंत तो किसी चीज का नहीं है, तो मानसिकता लेकिन मेरी ऐसी नहीं है कि पैसे के पीछे मैं भागूं या फेम के पीछे बहुत ज्यादा भागूं। वो चीजें अपने आप आई हैं, बढ़िया तरीके से जीवन चल रहा है, सब कुछ है, खुशी है, फ्रीडम है, हर चीज है। अपनी बात मैं कहती हूँ तो लोगों तक पहुंचती है वो बात, तो कमी कोई नहीं है जीवन में। और लेकिन मुझे मीनिंग जो मुझे लाइफ में अच्छा लगता है, वो हम आज यहाँ खड़े हैं। उस दिन हम जंतर मंतर पे थे, भगवान न करे इस तरह के दिन आए, लेकिन जरूरत पड़ी और जब मैं प्रयागराज जाती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ जो सिलेक्टेड हैं, जब मैं क्लास लेती हूँ, तो ये सब चीजें हैं जो मेरे जीवन में मीनिंग ऐड करती है, मुझे अच्छा लगता है करके। लास्ट में जितने भी अभ्यर्थी आपको देख रहे होंगे, आपके पढ़ाए हुए हो या नहीं पढ़ाए हुए हो, या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, क्या कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? मैं एक तो ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। ना तो जीवन आसान है, ना ये परीक्षाओं की तैयारी करना आसान है, दोनों चीजें बहुत मुश्किल है ना। क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि आप मान लीजिए बहुत अच्छे से तैयारी कर भी रहे हैं, फिर भी समय पे भर्ती नहीं आई, भर्ती आई तो पेपर नहीं हुआ, पेपर हुआ तो लीक हो गया, लीक नहीं हुआ तो डिले हो गया, डिले नहीं हुआ तो रिजल्ट अटक गया, नहीं तो ज्वाइनिंग अटक गई। तो इतनी बड़ी प्रक्रिया बन जाती है कि पंचवर्षीय योजना बन के रह जाती है। तो आपको एक तो अपने लक्ष्य पे अडिग रहना है कि यार मैं 2 साल दूंगा या दूंगी, इस 2 साल के अंदर अंदर देश भर में जहां भर्ती निकलेगी टीचिंग की, ये नहीं सोचना है बस मैं अपने ही राज्य में बैठा रहूं या बैठी रहूं, फिर आप रह जाएंगे। अगर मान लीजिए आपके राज्य में, क्योंकि भर्ती निकालना आपके हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में तो नहीं है, हम कितनी भी कोशिश करें तब भी सरकार अपनी मर्जी से ही चलती है, खुद से कह के मुकर जाते हैं BPSC TRE 4 लेंगे, चुनाव से पहले अब देख लो मुकर गए भाई। तो ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो एटलीस्ट देश में कहीं भी अगर आपको वैकेंसी मिले तो नौकरी ले लो, 2 साल के अपने आप को समय सीमा तय कर दो कि मेरे पास 1 साल है या 2 साल है, इसके अंदर अंदर मुझे एक नौकरी जो सबसे पहले मिलेगी वो ले लूंगा। और तैयारी इस लेवल की हो कि कोई भी वैकेंसी है हमारा हो जाए। हाँ, कि वो मुझे तो मिल ही जाएगा टाइप्स, कि आपने उतनी मेहनत की हो अपनी लाइब्रेरियों में जाकर के, अपने घर में बैठ करके, क्योंकि ऐसा नहीं है आपके संसाधन की बहुत कमी है, अच्छे से अच्छे टीचर आपको ऑनलाइन, अगर हम करियर विल की बात करें, बढ़िया से बढ़िया बैच आपको 1000 रुपए 800 रुपए ऐसे मिल जाएगा। यूट्यूब पे इतना कुछ फ्री है, तो कंटेंट की कमी नहीं है। आप मेहनत जितनी डाल सकते हैं किसी चीज में, उसको आपको देखना है कि कितनी मेहनत आप डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ऐसा लग रहा है कि मैं डायरेक्टली बिहार पहुंच गई हूँ आज। आप कई लोग आए हैं बिहार से, अलग अलग चर्चा हुई, और बिहार के लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार। मैं अगेन जब भी बिहार आऊंगी नेक्स्ट टाइम, 2 बार आ चुकी हूँ। अभी पिछले साल 2024 में पटना मीटअप था, फिर अभी 2025 में जो है खान सर की शादी थी। दोनों बार मुझे बहुत अच्छा लगा है। बिहार के लोग जब मीटअप में आते हैं दिल्ली भी, तो भी बहुत अच्छा लगता है, और कभी मिलते हैं कई बार। अभी मैं कुछ दिन पहले कपड़े खरीदने गई थी, वो एक रील मैंने डाली थी, तो बिहार के 3-4 लोग मिल गए कि हमारे घर में 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है आपकी वजह से। तो वो अच्छा लगता है कि किसी ने टाइम से सीटेट क्लियर कर लिया था, फिर वो बैठ पाया BPSC में भी। तो ये सब देख के मुझे बहुत प्यारा, बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारे लोग लगते हैं मुझे बिहार के। हम लोग मैं कभी भी बिहार नेक्स्ट टाइम आऊंगी, बिल्कुल आप लोगों से मिलना होगा और लिट्टी चोखा खाएंगे। थैंक यू। थैंक यू।